हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में फिर से आपका स्वागत है। आई होप स्टूडेंट्स आपको पिछली सभी एक्सरसाइज जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले आपको दो कॉन्सेप्ट्स को स्टूडेंट समझना होगा कि व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मैं आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसको कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसको कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चंस को लेंगे। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक रैशनल नंबर है 1/2। अब ये रैशनल नंबर क्यों है वो आप जानते हैं, क्योंकि 1 और 2 हमारे ए और बी हैं, और जिसमें बी हमारा नॉन ज़ीरो है और ए बी को प्राइम है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। ओके, तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर ये हमारा एक रैशनल नंबर है 1/2 तो क्या इसकी डेसिमल एक्सप्रेशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए इसको डिवाइड करते हैं। 1 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट तो आपको 0.5 मिलता है और उसके बाद आपकी डिवाइड जो है वो रुक जाती है। तो इस तरह की डिवाइड को हम स्टूडेंट टर्मिनेटिंग बोलते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ओके स्टूडेंट, तो आपको पता लग गया होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, कि जब कोई डेसिमल एक्सप्रेशन आगे फर्दर डिवाइड नहीं होती है और वो रुक जाती है तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। स्टूडेंट, अब मैं आपके सामने 1/3 ले रहा हूँ। इट इज़ ऑल्सो ए रैशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पर जो आपका b है वो नॉन ज़ीरो है यानी कि 3 है, और 1 और 3 को प्राइम है। स्टूडेंट्स, जब हम इनको डिवाइड करते हैं, सपोज कीजिए हमने 1 को 3 से डिवाइड करना है, तो आप देख रहे हैं कि आपके नंबर्स जो हैं वो रिपीट होने शुरू हो गए हैं। स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे नंबर्स जो हैं वो रिपीट होने शुरू हो गए हैं। आप बार बार कर रहे हैं, बार बार आपको रिपीटिंग नंबर जो है वो मिल रहे हैं और आपकी डिवाइड जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही है, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रही है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह की जो डिवाइड होती डेसिमल एक्सपेंशन होती है उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि बार बार नंबर जो है वो रिपीट होने शुरू हो गए हैं। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हमें डिवाइड करके ही पता लग रहा है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है। लेकिन हमें क्वेश्चन में लॉन्ग डिवीज़न नहीं बोली गई है, तो हमें विदाउट डिवीज़न ये पता लगाना है कि कोई रैशनल नंबर कब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या कब टर्मिनेट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको एक थ्योरम जो है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आपको उस पर ध्यान देना है। कोई भी रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेट तभी हो सकता है जब उसका डिनोमिनेटर जो है स्टूडेंट, डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में होगा। तो चलिए इसको हम क्वेश्चन से समझ लेते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है 13/3125। तो चलिए इसको चेक करते हैं। 31/3125
3125 13/3125। स्टूडेंट्स ये 30 नहीं बल्कि 13 है, इसको दोबारा लिख लेते हैं 13/3125। तो स्टूडेंट हमें सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखनी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी समझाई थी। तो सबसे पहले हम इसे 5 से करेंगे। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। इसको फिर 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा स्टूडेंट। अब आगे करेंगे जब आप इसको तो 25, फिर करेंगे तो 5 और स्टूडेंट फिर करेंगे तो 1। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास जो है डिनोमिनेटर को हम 5 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर चुके हैं। 1 2 3 4 5 यानी 5 रेज़ टू द पावर 5। इसके अलावा स्टूडेंट हमें मालूम है कि इसके साथ एक 1 भी हम ले सकते हैं और उस 1 को हम 2 इंटू 0 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब हम डिनोमिनेटर में क्या देख रहे हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में एक्सप्रेस हो चुका है, जहां पर m इज इक्वल्स टू 0 एंड n इज इक्वल्स टू 5 है। तो स्टूडेंट जब भी आपका डिनोमिनेटर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 5 रेज़ टू द पावर n इंटू 2 रेज़ टू द पावर m की फॉर्म में आ जाएगा, तो उस रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो अब हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? 13/3125 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट अब आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी रैशनल नंबर कब टर्मिनेट होता है, जब उसका डिनोमिनेटर जो है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाता है। चलो इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। तो जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 17/, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17/8। 17/8। तो देखिए स्टूडेंट, क्या हम 8 को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में एक्सप्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो हमारा 8 होता है स्टूडेंट उसको हम 2 की पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 0 की फॉर्म में आ गया है। तो जब भी कोई डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ जाएगा तो उस रैशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेट होगी। सो हम लिख सकते हैं कि 17/8 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट्स बस आपको डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है और चेक करना है कि क्या वो 2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n की फॉर्म में है या नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, थर्ड पार्ट इसका। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है स्टूडेंट 15/1600। तो सिंपली आप देख रहे हैं कि जब आप 1600 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो वो किस फॉर्म में आ रही है देख लेते हैं। यहाँ पे हम 2 से करेंगे इसको 800, इसको 2 से करेंगे 400, फिर 2 से करेंगे 200, फिर 2 से करेंगे 100। तो आप ऐसे ही इसको फैक्टराइज करते जाना। इसके बाद 2, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, देखिए। और फिर इसके बाद जब आप 25 को 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 को करोगे तो 1। तो अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा 1600 है वो 2 की पावर 1 2 3
4 5 6 2 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2 की फॉर्म में एक्सप्रेस हो चुका है। दैट मीन्स 15/1600 हैज़ terminating decimal expansion, has terminating decimal expansion। तो स्टूडेंट अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए तो लगभग सभी का जो डिनोमिनेटर था वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में एक्सप्रेस हो रहा था। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेके चलते हैं जिसमें कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में एक्सप्रेस नहीं होगा, तो उसको देख लेते हैं। तो जो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास है 29/343। तो जब स्टूडेंट्स आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर की तो आपको मिलेगा 7 रेज़ टू द पावर 3। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ हमारे पास 7 रेज़ टू द पावर 3 आया है जो कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में एक्सप्रेस नहीं हो सकता। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं 29/73 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कब कोई नंबर रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेट हो सकता है डिवाइड करने पर और कब नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग हो सकता है। तो सिंपल आप उसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कीजिए और चेक कीजिए कि क्या वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है या नहीं है। अगर वो है तो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग। एक इसका स्टूडेंट और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें लिखा है 129/2 रेज़ टू द पावर 3, 5 रेज़ टू द पावर 7 एंड 7 रेज़ टू द पावर 5। तो स्टूडेंट आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 2 इंटू 5 की फॉर्म में है, बट हमने क्या देखा है कि उसके साथ एक और प्राइम फैक्टराइजेशन है 7 रेज़ टू द पावर 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो 1/29 2 रेज़ टू द पावर 3, 5 रेज़ टू द पावर 7, 7 रेज़ टू द पावर 5 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इसमें तो 2 की पावर 3 और 5 रेज़ टू द पावर 7 यानी 2 की पावर m और 5 की पावर n है। क्योंकि हमने जब अपनी थ्योरम को देखा था तो उसमें लिखा था कि एनी रैशनल नंबर विल बी टर्मिनेट इनटू डेसिमल एक्सप्रेशन इफ एंड ओनली इफ its denominator is of the form 2 raised to the power m 5 raised to the power n only। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास डिनोमिनेटर में 2 की पावर m 5 की पावर n के अलावा और कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है कि उसमें 2 की पावर m और 5 की पावर n के अलावा भी कोई नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन हो तो वो डेफिनेटली नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए और कमेंट सेक्शन में मैं आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। और जो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी से 1.4 से, तो उसमें आपको स्टूडेंट सिर्फ ये बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 के कौन से रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसको आप खुद करके देखिएगा।
इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट वो बताऊंगा, और इसी के साथ हमारी जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। तो आई होप कि आपको ये सारा लेक्चर जो है स्टूडेंट समझ आ रहा होगा। तो कृपया आप मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।